इस्लामिया लोकल एजेंसी के चेयरमैन और सचिव के बीच बड़ा विवाद नजर आ रहा है। सचिव ने लगाए गंभीर आरोप। आगरा में इस्लामिया लोकल एजेंसी के अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद कुरैशी और सचिव अजीम खान मलिक के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि विवाद और ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। सोमवार को चेयरमैन मोहम्मद जाहिद कुरैशी ने प्रेस वार्ता कर सचिव अजीम खान मलिक पर गंभीर आरोप लगाए थे, तो वहीं मंगलवार को सचिव अजीम खान मलिक ने प्रेस वार्ता कर चेयरमैन जाहिद कुरैशी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने जामा मस्जिद किराए में भ्रष्टाचार किया है और उसका ऑडिट नहीं करा रहे हैं, जबकि वह हर साल ऑडिट करा रहे हैं और ऑडिट की रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को भी भेजी जाती है। लेकिन उस पैसे का क्या जो उनके पास है? उनके पास लगभग 55 लाख रुपए 4 साल से वक्फ बोर्ड की आमदनी का पड़ा हुआ है और यह वो खुद अपनी प्रेस वार्ता में कबूल कर रहे हैं। तो वह 4 साल से पैसा वह वक्फ बोर्ड में क्यों जमा नहीं कराया? प्रेस वार्ता के दौरान जब उन्होंने प्रपत्र दिखाकर चेयरमैन जाहिद कुरैशी की पोल खोली तो उन्होंने चेयरमैन को सबसे बड़ा चोर भी कह दिया। उन्होंने कहा कि प्रेस वार्ता के दौरान चेयरमैन जाहिद कुरैशी ने उन्हें चोर कहा था, उनके परिवार को चोर कहा था, लेकिन चोर तो वह खुद है और उनके खिलाफ 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। मैं आजम खान मलिक, सेक्रेटरी इस्लामिया लोकल एजेंसी और मैनेजमेंट कमेटी 74-94 वक्फ बोर्ड। बस कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, चेयरमैन ने आरोप लगाया कि आप जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जो आमदनी है उसका ऑडिट नहीं कराते और लगभग 3 करोड़ के घोटाले का उन्होंने आरोप लगाया। मैं तो सबसे पहले ये आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहूँगा कि ऑडिट जो है वो अपने लिए बोल रहे हैं कि नहीं कराया है या मेरे लिए बोल रहे हैं नहीं कराया, क्योंकि जो नोटिस वक्फ बोर्ड के द्वारा आया है उसमें साफ लिखा है कि 6 महीने का किराया हमारे जो अध्यक्ष हैं जाहिद कुरैशी साहब ने उठाया और उस किराए का आज तक वक्फ बोर्ड में कोई ऑडिट की फीस उन्होंने जो 7% होती है वो जमा नहीं करी है। तो ये सवाल तो उल्टा उनके ऊपर उठता है। और सवाल दूसरा मैं ये उठा रहा हूँ, चलिए उन्होंने मेरे लिए आसान कर दिया ये आप लोगों के माध्यम से बयान देके कि 55 लाख रुपए जो वो अपने जबान से एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो 55 लाख रुपए का अधिकार उनको किसने दिया उठाने का? और अगर उठाया भी है तो वो वक्फ बोर्ड को क्यों नहीं जमा किया? उन्होंने वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा कर देते। 2022 से अपने पास रखे हुए निजी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका हमने वक्तन वक्तन उनको नोटिस भेजा है कि वो रुपया जो है वक्फ बोर्ड के अकाउंट में जमा करवा दिया जाए, नहीं तो शाही जामा मस्जिद का जो अकाउंट है इंतजामिया कमेटी का उसमें जमा करा दिया जाए। और अगर वो भी उनको नहीं था तो एक एफडी बना के उस अमाउंट की वो वक्फ बोर्ड को जाके लखनऊ में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जमा करा देते। तो इन आरोपों से बचने के लिए उन्होंने मेरे ऊपर उल्टा आरोप लगा दिया कि आप 3 करोड़ या जो भी एक्सवाई, उनके लिए जो है शब्दों और अंकों का कोई लिमिट नहीं है। कल तक वो मेरे ऊपर 25 लाख बोलते थे, आज 3 करोड़ हो गए, और उससे पहले आप कहेंगे तो कभी 50 हो गए। तो अंकों का कोई लिमिट नहीं है, वो मुंह में जो चाहे जब चाहे बोल दे। आप उल्टा सवाल उनसे ये कर दीजिए कि आमदनी कहाँ से शो हो रही है? उन्होंने 6 महीने किराया उठाया है तो बताएं कि वो अपने शब्दों में खुद बोल रहे हैं कि मैं तो पगड़ी उठाता था और सेक्रेटरी साहब जो है वहां की नहीं है, किराया उठाते हैं। और उन किरायों से जो हमारे वहां पे करीब 15 से 20 आदमी नौकर पेशा हैं, हमारे फर्राश हैं, हमारे इमाम हैं, हमारे जो है मस्जिदों का रख रखाव है, उस पैसे से हम वो पूरा करते हैं। उसी की रसीदें वक्फ बोर्ड के अंदर हर साल हम पूरी की पूरी रसीद बुक मई सीरियल नंबर्स के साथ वक्फ बोर्ड को देते हैं। जो ऑडिटर होता है वो उन रसीदों को 2 से 4 महीने अपने पास एक पन्ने को रख के स्क्रूटनी करने के बाद फिर हमें ऑडिट की सर्टिफिकेट देते हैं। ये सारा सर्टिफिकेशन हमने करा रखा है 2021-22 का, 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। मैंने आप लोगों को अभी उन रसीदों के फोटो भी दे दिए हैं जो हमने वहां मुतालबा जमा किया है। तो ये पूरी तरीके से मैं इसका खंडन करता हूं, ये गलत इल्जाम है। और वो जो हमारे ऊपर आरोप चोर का, चोरी का मेरे भाई के ऊपर लगा रहे हैं या मेरे पिताजी के ऊपर लगा रहे हैं, तो मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो आदमी जो रजिस्टर्ड चोर है वो मंच पे आप लोगों के माध्यम से खुल के इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा है, जिस पर रजिस्टर्ड जो है मुकदमा है 2 करोड़ 10 लाख रुपए का गबन करने का, और वो अभी नहीं है, चल रहा है माननीय कोर्ट में। इसके अलावा उस पर 12 से 14 मुकदमे ऑलरेडी हैं, क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, प्रगति का आदमी है।
वो जब चाहे जिसको धमकाता है, जब चाहे जो जमीन हड़पना चाहता है। सिर्फ इस वजह से वो हमसे खार खाए हुआ बैठा है कि हम उसकी गलत नीतियों को होने नहीं दे रहे हैं। जो वो वहां पे चाहता है उन चीजों को हमने रोक लगा रखा है। वैसे वो उस समय चेयर इस प्रेस वार्ता के दौरान जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के प्रवक्ता भी पत्रकारों से प्रेस वार्ता के दौरान रूबरू हुए। उन्होंने भी अध्यक्ष जाहिद कुरैशी के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जाहिद मुस्लिम समाज में अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, इसीलिए वह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि कुछ दिनों पहले अध्यक्ष की ओर से एक फेक पत्र जारी किया गया, जिसके अनुसार वह पत्र इस्लामिया लोकल एजेंसी के लिए था और सुन्नी वक्फ बोर्ड की ओर से जारी किया गया था, जिसमें लिखा गया था कि आगरा के इस्लामिया लोकल एजेंसी के सचिव अजीम खान मलिक के सभी अधिकार सीज कर दिए हैं। लेकिन जब आरटीआई से सुन्नी वक्फ बोर्ड जवाब मांगा तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि उन्होंने ऐसा कोई पत्र ही जारी नहीं किया है। मीरुद्दीन बाबर, प्रवक्ता शाही जामा मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी। जाहिद भाई आरोप लगा रहे हैं जी, कि सचिव साहब ने पैसों का गबन कर लिया है और ऑडिट नहीं करा। देखिए, पहली बात तो उन्होंने ये खुलासा नहीं किया कि किस पैसे का गबन किया है। अगर उन्होंने कल एक पीसी की है और उस पीसी के माध्यम से ये लोगों में भ्रम फैलाया है कि सेक्रेटरी ने जो है वो यहाँ घपला किया है, तो मैं आपसे ये आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ और इस आवाज़ को भी पहुँचाना चाहता हूँ आवाम तक कि सबसे पहले तो वो 55 लाख रुपया 60 लाख रुपया जो ये बता रहे हैं कि मेरे पास मौजूद है और मुझे वक्फ बोर्ड में जमा कराना है, तो आज तक वो पैसा वक्फ बोर्ड में जमा क्यों नहीं कराया या उसको बैंक के खाते में जमा क्यों नहीं कराया, उसका क्या रीज़न है। दूसरी चीज़ ये है कि आरोप तो कोई भी किसी के ऊपर लगा सकता है, आरोप की कोई बुनियाद नहीं होती, समझे, लेकिन कागजी कार्रवाई कहाँ तक उन्होंने अमल में लाई है आज तक उनके पास कोई प्रूफ ऐसा नहीं है जो ये साबित कर सके यहाँ से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक कि इनके माध्यम से कोई कार्रवाई हुई हो या वक्फ बोर्ड में इनके माध्यम से कोई कार्रवाई की गई हो। आज तक कोई ऐसा साक्ष्य इनके पास मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि इन्होंने हर बल धन बल से किसी भी तरह से कोशिश ये की कि मेरा वर्चस्व आगरा के अंदर रहे और मैं एक मुखिया बन के आगरा में मुसलमानों की पैरवी करूं, जो नाजायज साबित हुई, बहुत गलत साबित हुई। इन्होंने कई कमेटियां जो है फर्जी तौर पर बनाने का भी काम किया और सबसे बड़ी बात यह है कि ILA वक्फ नंबर जो हमारा है शाही जामा मस्जिद का, उसका इन्होंने एक दबाव बनाने के उद्देश्य से या घपला करने के उद्देश्य से जिस तरह से भी इन्होंने चाहा, क्योंकि इन्होंने पहले ही गबन इतना बड़ा किया हुआ था, उसको दबाने के लिए एक फर्जी पत्र अपने माध्यम से बनाया और उस कूट रचित दस्तावेज को तैयार करके इन्होंने सार्वजनिक किया और जब सार्वजनिक कर दिया तो उस पर जो है इनकी मैनेजमेंट कमेटी के सेक्रेटरी आजम खान मलिक की तरफ से एक प्रार्थना पत्र अधिकारियों को दिया गया और वक्फ बोर्ड में अवगत कराया गया, सारी जांच उसके अंदर हुई और उस पर जो है FIR हुई। FIR की जांच अभी चल रही है। वक्फ बोर्ड ने अपनी RTI के अंदर और दीगर कागजातों में अपने बयानों में लिख करके ये दिया है कि यह पत्र उनके द्वारा जारी नहीं किया गया है। और आप बता दीजिए कि सच्चाई क्या है, यहाँ आपको सच मिलेगा और एक एक चीज का डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है। किस चीज का वो पत्र था जो नकली फेक था, वो क्या था? देखिए, वो पत्र जो है एक अधिकार सीज करने का था और उस अधिकार सीज करने का किसी एक प्रत्येक व्यक्ति को नहीं होता है। वो पत्र उन्होंने फर्जी बनाया था, वक्फ बोर्ड ने उसको स्पष्ट कर दिया है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस उसमें करेगी और वक्फ बोर्ड को भी अग्रिम कार्रवाई करनी है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने जो है सारे विवादों को देखते हुए 67(2) का नोटिस जारी किया है और इस मैनेजमेंट कमेटी जो बहुमत वाली है आजम खान मलिक की, उनको अपना स्पष्टीकरण देना है और इनको देना है जो तथाकथित जो है वो जाहिद जो है अध्यक्ष उसके, उनको भी अपना स्पष्टीकरण देना है। जामा मस्जिद के प्रवक्ता ने ये भी कहा कि जाहिद कुरैशी वर्तमान इस्लामिया लोकल एजेंसी कमेटी और पुराने अध्यक्ष के बीच विवाद करना चाहते हैं, इसलिए वह उनका भी नाम ले रहे हैं। मेरा नाम है मोहम्मद अरशद, शाही जामा मस्जिद का मैं मैनेजर हूँ। क्या आज मसला है, आपने प्रेस वार्ता बुलाई है? ये पैसा उठाने की जो बात चल रही है कि साहब 55 लाख है, आप कहते हैं 1 करोड़, क्या ये पूरा? देखिए, ये 55 लाख नहीं, ये पूरा जो है 80 से 88 लाख रुपए है जो मैंने अपने हाथों से इनको ला के दिया है। 80 से 88 लाख रुपए, 55 लाख तो ये ऐसी बोलते हैं। मोहम्मद जाहिद को ला के दिया, जो अध्यक्ष है जामा मस्जिद के। 88 लाख रुपए मैंने इनको अपने हाथों से ला के दिया है। 55 लाख नहीं है, वो 55 लाख बोल रहे हैं, 88 लाख रुपए है। तो इसमें भी गबन कर गए वो? बिल्कुल, उनके अगर उनके पास पैसे हैं तो पैसे ला के रखे ना, पैसे कहाँ है? पैसे है ही नहीं। बार-बार आरोप क्यों लगा रहे हैं? ये फर्जी कागज से जो धन अर्जित कर रहे हैं, क्या है ये पूरा मसला? बिल्कुल, अभी उन्होंने एक लेटर जारी कराया था
जो कि बिल्कुल फर्जी था। किस तरह का लेटर था? वो एक जो लेटर था वक्फ बोर्ड से इन्होंने एक लेटर जारी करवाया था, वो बिल्कुल फर्जी लेटर था, जिसके इन्होंने मुझे ऊपर दबाव बनाया कि लेटर बांटो और किराया उठाओ। नहीं, उस लेटर में क्या था? लेटर पूरी बात बताओ ना। उस लेटर में पावर सीज का लेटर था वो, कि आजम मलिक खान सेक्रेटरी की पावर सीज कर दी गई है, जो सरासर बिल्कुल फर्जी लेटर था। जो कि मैंने उसको पढ़ने के बाद भी मैंने उससे कहा था कि ये लेटर फर्जी है, तो उसने मुझे धमकाया, डराया कि नहीं तू उस लेटर को वायरल कर और तू किराया उठा के मुझे अभी लाके। उसने उसी वक्त दो जो बिल बुक जो होती है, दो उसने छपवा के जो है मुझे दी, हाल के हाल हैंड टू हैंड, कि ये सारा किराया उठा के दे, जिसमें कि मैंने जो है 10, 12, 15 दुकानों से किराया उठा के उसको दिया। आपने इनसे पूछा लेकिन मैंने जब वो लेटर, जब FIR हुई उस लेटर के अकॉर्डिंग FIR हुई उसके ऊपर, तो मैंने मना कर दिया कि मैं किराया नहीं उठाऊंगा, आपके ऊपर FIR हो गई है। असलम भाई का क्या ये असलम भाई का क्या मैटर है बीच में? नहीं, इनसे आपने पूछा कि बताओ ये असलम भाई का क्या मैटर है? कह रहे हैं वो असलम भाई को कमेटी सौंप दो, और ये क्या? देखिए, ये तो उनकी एक आदत है, वो तो बरगलाते रहते हैं कि असलम भाई को हम कमेटी सौंप देंगे, जो कि रूल के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ नहीं है कि कमेटी असलम भाई को सौंप दी जाए।